सिया गोयल ने केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चोरी किया। महाराष्ट्र पुलिस को कॉल डिटेल में ऐसी कौन सी नई जानकारी मिली है जिसने इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। सिया गोयल केतन अग्रवाल से ज्यादा चेतन चौधरी से बातें करती थी। सिया गोयल इस शादी से खुश नहीं थी और परिवार इस बात को क्या जानते थे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम आपके साथ एक बार फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिया गोयल ने आखिर अपने से 4 साल बड़े अपने मंगेतर और जिससे शादी होने वाली थी, शाही शादी की तैयारियां जो चल रही थी, उसके बीच में केतन अग्रवाल का मर्डर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर क्यों किया। दरअसल सिया गोयल केतन अग्रवाल को प्यार नहीं करती थी। सिया गोयल चेतन चौधरी से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई थी, जो कि बात महाराष्ट्र पुलिस की कॉल डिटेल में भी सामने आई है। चेतन चौधरी से सिया गोयल लंबी लंबी बातें करती थी और उनके व्हाट्सएप पर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उनकी काफी लंबी चैटिंग भी सामने आई है। यानी कि ये फोन जो है, ये एक बहुत नई बीमारी के रूप में जो सामने आ रहा है हमारे देश में। हम सुना करते थे बचपन में, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बचपन का प्यार तो मौसम की तरह होता है, सर्दी गर्मी आई और वैसे ही प्यार चला गया। यानी कि युवा अवस्था में आकर्षण अलग अलग लोगों के साथ समय के साथ होता है और वो समय के साथ धूमिल भी हो जाता है। शादियां इससे पहले भी बिना मर्जी के हुई है, इसके अलग अलग देशों में, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में, और हमारे यहाँ पर अलग अलग जाति समाज के हिस्सों में शादी बिना मर्जी के लड़के और लड़की दोनों की हुई। मुगले आजम से लेकर आज तक हम ऐसे अनगिनत उदाहरण देख रहे हैं। बॉलीवुड तो पूरा का पूरा टिका ही इस तरह की कहानियों पर है, लेकिन इस तरह की हैप्पी एंडिंग कहानियां हम बॉलीवुड में देखते हैं। असल जीवन की कहानी वो है जो केतन अग्रवाल के परिवार के आसपास आज आकर गूंथी जा चुकी है। सिया गोयल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, चेतन चौधरी भी जेल में है और केतन अग्रवाल दुनिया छोड़कर जा चुका है। इस नौजवान की जान नहीं जाती। अगर सिया गोयल के और चेतन चौधरी के माता पिता को मालूम होता कि उनके हाथ में जो फोन है, उनके हाथ में जो मोबाइल है, उनके हाथ में जो गैजेट है, उसका वो इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आप अपने अपलिफ्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जब मोबाइल का दुरुपयोग होता है तो सिया गोयल और चेतन चौधरी जैसी साजिश रचने वाली कहानियां सामने आती हैं। और इससे पहले भी, चाहे हमने इंदौर की जो रघुवंशी स्टोरी है उसमें देखा या मोनिका मर्डर केस में देखा, ये मोबाइल हर बार साथ रहा। यानी कि जो मोबाइल है ये आपको उस युवा अवस्था के आकर्षण से बाहर नहीं निकलने देता है और उसमें अगर हम कहें कि लगातार निरंतरता, कमिटमेंट जिसको कहती है आज की नई जेनजी, बनी रहती है, तो उसमें एक बड़ा कारण ये मोबाइल फोन है, जो न समय देखता है न किसी तरह का बंदिश को मानता है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे सुबह की उठती है, फोन के साथ होती है। ये इस फोन कॉल डिटेल में भी शामिल है। और ये अगर हम देश के, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले पर नजर डालेंगे तो ऐसी कहानियां हर शहर में पनप रही हैं, उग रही हैं, आगे आ रही हैं, बस वो हमारी नजर में नहीं है। इसलिए जरूरी ये है कि जितना हम सिया मर्डर केस की मिस्ट्री को समझें, जितना हम सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़े घरानों की शादियों के उलझन में नहीं उलझें, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका इस्तेमाल हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, ये भी हम जानें। आजकल उम्र 6, 7, 8 होती नहीं है, उससे पहले हाथ में मोबाइल आ जाता है। पहले हाथ में मोबाइल देकर बच्चे को खाना खिलाया जाता है, फिर हाथ में मोबाइल देकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। माताएं जो अपने सारे काम करती हैं और जो सो कोल्ड पिता हैं, वो अपनी जो भी उनको काम फोन पर करने होते हैं तो हाथ में मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं। ये तो छोटे बच्चों की कहानी है, लेकिन जैसे ही टीन एज में आते हैं बच्चे, माता पिता की आंखों से ओझल वो इस फोन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, क्या इस पर कंटेंट सर्च कर रहे हैं, किससे वो बात कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं आपस में, ये माता पिता को पता नहीं। पेरेंटिंग कंट्रोल के नाम पर फोन पर कुछ लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ी सी नियंत्रण निगाह रखें, लेकिन वो पेरेंटिंग कंट्रोल भी कब ओझल हो जाता है आंखों से, ये भी समझ में नहीं आता।
क्योंकि जैसे अपराधी जो है वो पुलिस से आगे चलता है, वैसे ही बच्चे अपने माता पिता का जो उन पर कंट्रोल है फोन को इस्तेमाल करने में, उससे आगे चलते हैं। उन्हें मालूम है कब पासवर्ड छुपाना है, कब सामने लाना है, कब कोई ऐप को इंस्टॉल करना है, कब उसे इंस्टॉल नहीं करना है, कब माता पिता को बताना है कि हम इससे बात कर रहे हैं और किससे बात नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे ये सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाते हैं, जब युवा बच्चे ये समझ लेते हैं कि उनके माता पिता के साथ जितना झूठ वो बोल रहे हैं उससे उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें मालूम भी नहीं है दरअसल कि उससे कितना बड़ा नुकसान उनका हो रहा है, कोई उन्हें बताने वाला भी नहीं है। इसलिए जितनी जरूरत हमारे सामाजिक ताने बाने में इस बात को समझने की है कि शादी से पहले बच्चों का मन पढ़ लिया जाए, शादी से पहले बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, शादी से पहले बाकायदा बच्चों के साथ बहुत सारे सेशन होने चाहिए जिसमें पता चले कि जिसके साथ शादी हो रही है उससे वो खुश हैं कि नहीं। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि टीनेजर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है उस पर वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस समय बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए। जिन पेरेंट्स को ये मालूम होता है उनके बच्चे गलत रास्तों पर जाने से बच जाते हैं, और जिन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम होता है उनके इस तरह के केस सामने आते हैं। सिया गोयल की कहानी हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो एक बड़े घराने से जुड़े हुए बच्चों से जुड़ी हुई कहानी है। छोटे छोटे घरों से निकलकर ऐसी मर्डर मिस्ट्री हर दिन हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में सामने आती हैं, जिनकी हम चर्चा भी नहीं करते हैं क्योंकि वो इतने गरीब और निचले तबके के होते हैं, लेकिन वो भी इस तरह के ही प्रकरणों में, साजिशों में फंसते हैं, शिकार होते हैं, जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। फोन उनके पास भी है, फोन तो मुफ्त देने का जो सरकारों ने सिस्टम बनाया है उसका ये दुरुपयोग कैसे रोके, ये सरकारें भी तय करें और समाज भी। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि ये बच्चों के हाथ में जो फोन है, खास करके टीनेजर्स और युवाओं के हाथ में, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके लिए परिवार, समाज और सरकार क्या मिलकर किसी रणनीति पर काम करना चाहिए? किस तरह की रणनीति बननी चाहिए? क्या उसमें सुधार होना चाहिए? आपकी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।